हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज बोछा में। और हम कर रहे हैं अलजेब्रा की क्लास को कंटिन्यू। और अलजेब्रा का आज ये 20वां वीडियो डालने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग में से जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो सीरियल से नंबर 1 से डाला हुआ है और उसको देखने का कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद ही आपको कंटिन्यू समझ में आएगा फिर तो। और जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि रेगुलर रहें, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम लोग को आज पढ़ना क्या है। तो हम लोग को बेसिकली जो आज पढ़ना है वह अलजेब्रा का क्लास 20, जिसमें हम लोग आज कुछ अलग सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ अलग में क्या है कि आज हमको, ठीक है, बहुत फार्मूला में पढ़े, अभी खैर बचा हुआ है, पढ़ेंगे उसको भी, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। इस बीच में हमको सोचे कुछ नया टॉपिक ले लेते हैं, तो इसलिए आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया। देखिए इसमें हम इस कुछ नए में क्या है। उससे पहले ठीक है, आप लोग को बार बार समझाते हैं, पढ़िए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के बाद ही कुछ होगा, बिना पढ़े कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदत को तो बदल सकते हैं। और हो सकता है कि यही बदली हुई आदत आपका भविष्य बदल दे। तो चलिए इसी प्यारी सी बात के साथ हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज हमको जो पढ़ना है वह पढ़ना है, आज का टॉपिक है मेरा जो अलजेब्रा का इक्वलिटी फैक्टर। इक्वलिटी फैक्टर, इक्वलिटी फैक्टर। इसमें हमको अब क्या देखना है, किस टाइप के क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन पूछा जाता है। वास्तव में मज़ा आएगा। सारे क्वेश्चन को अभी देखिए, हम 10-15 क्वेश्चन इस पर लेंगे आराम से। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का आनंद लीजिए और अंत तक देखिए, आराम से सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आराम से देखेंगे। अब जैसे कि अब इक्वलिटी, इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर। ठीक है, इक्वल का मतलब जब बराबर होता है। ठीक है, इक्वल का मतलब बराबर होता है। इक्वलिटी फैक्टर का मतलब हो गया कि हमको जब कभी भी 3 टर्म बराबर दिख जाए, जब कभी भी 3 टर्म बराबर दिख जाए तो सबको हमको क्या करना है, के मान देना है या कुछ भी मान के बनाना है। अब देखेंगे सारे क्वेश्चन में हमको क्या करना है। क्या देखें कि जब कभी भी 3 टर्म अगर इक्वल दिखे हमको, नहीं 3 टर्म अगर इक्वल दिखे तो क्या करना है हमको, a बराबर b बराबर c अगर इस तरह से है, सबको हमको क्या करना है, के मान लेना है। बराबर के माना, के माना रे हम माना। ठीक है, तो इस सबको हमको क्या करना है, के मान लेना है। ठीक है, जब कभी भी 3 टर्म आपको बराबर दिख जाए तो सारे के सारे को के मान लेना है और क्वेश्चन को बना लेना है। इतनी सी बात है। इन सारी बात, इसी के आधार पर हम अभी क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक रहा मेरा इक्वलिटी फैक्टर। ठीक है, अब इस पर हम देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में जो बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए, मज़े लीजिए, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपनी विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम उठाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन मेरा है पहला, क्वेश्चन है पहला ना, यदि x बटे a माइनस बी बराबर y बटे b माइनस c बराबर z बटे c माइनस a, तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। क्वेश्चन पहला ये रहा कि यदि x बटे इतना y बटे इतना बराबर z बटे इतना, तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। ठीक है, क्या दिखा, 3 टर्म हमको इक्वल दिख गया। गुड, तो जब भी हमको 3 टर्म इक्वल दिख गया
इन सारे को क्या मान देना है हमको, के, यानी कि x बटे a माइनस बी बराबर y बटे b माइनस सी बराबर z बटे c माइनस ए बराबर के माना। ठीक है, कि अगर मान लिए तो तीनों टर्म अलग अलग के बराबर होगा। तो सबको देखो यहाँ से, अगर x बटे, पहला क्वेश्चन है इसलिए बेसिक से समझा रहे हैं, अगला क्वेश्चन से हम शॉर्ट लिखेंगे। x बटे a माइनस बी बराबर के, तो यहाँ से हम कह देंगे x बराबर के इंटू ए माइनस बी, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से ठीक है, यहाँ से e जब बराबर होगा तो y बराबर क्या होगा, जब ई टर्म बराबर होगा तो y बराबर यहाँ से निकालोगे y बटे b माइनस सी बराबर अगर k होगा तो y बराबर k इंटू बी माइनस सी होगा। z बराबर z बटे c माइनस ए बराबर यदि k है तो z बराबर k इंटू सी माइनस ए होगा। होगा कि नहीं होगा। यानी कि हमको x का मान निकालिए, y का मान निकालिए, z का मान निकालिए, तो हमको क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड तो चाहिए, तो तीनों को जोड़ दीजिए। तो इसलिए यहाँ से अगर तीनों को हम इस तीनों को जोड़ दें तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, देखो तो इधर सबका LHS जोड़ दिए, सबका RHS जोड़ देना है। RHS भी अगर जोड़ दिए तो क्या होगा कि यहाँ से k तीनों में है कि नहीं है, तो k हम कॉमन निकाल लिए, तो देख लो a माइनस बी इसका बचा प्लस b माइनस सी इसका बचा प्लस c माइनस ए इसका बच गया, ये हो गया। और यहाँ से a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, कुछ नहीं बचा, 0, यानी कि k गुने 0, यानी कि आंसर हो गया इसका 0। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। कुछ नहीं करना है, जब कभी भी आपको तीन टर्म इक्वल देखे तीनों को कुछ मान देना है। क्या मानना है, k मान लेना है। अब k जब मान लिए कांस्टेंट टर्म, तो उससे हमको क्वेश्चन जो कहता है, जिस तरह से घुमा करके कहता है उस तरह से हम बना देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस पर। अभी 10-15 क्वेश्चन देखेंगे, आराम से माइंड में सेट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पहला क्वेश्चन है, उतारिए, फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, पॉज कीजिए वीडियो और लिखिए आप लोग। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। तुम प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आप दिया हुआ है मान। अब यहाँ हमको मानना नहीं है, यहाँ खुद दे दिया हुआ है इतना बराबर a, तो a का मान निकालना है। वहाँ हम मान दिए थे k, तो k का मान निकाले। यहाँ अगर दे दिया हुआ है a, तो a का मान निकालना है। क्वेश्चन, तो तीनों टर्म अगर अलग अलग a के बराबर होगा, आप जानिए भली भांति, यदि ये टर्म a के बराबर होगा, बना दे रहे हैं पूरे, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, a इंटू 2x प्लस वाई प्लस जेड, होगा कि नहीं होगा। पहला बात। दूसरा बात, फिर अगर ये इसके बराबर हो गया तो y बटे, इसी तरह से हम लिख सकते हैं y बराबर इतना, a गुने इतना, z बराबर a गुने इतना, आराम से हो जाएगा। एक लाइन में हम सारा लिख सकते थे। ठीक है, उसी तरह से आराम से देख लीजिए, देख लेते हैं फिर से भी। y बटे x प्लस 2y प्लस जेड बराबर, ठीक है, a, तो यहाँ से y बराबर क्या होगा, तो a इंटू एक्स प्लस 2y प्लस जेड। उसी तरह से z बटे x प्लस वाई प्लस 2z बराबर, यदि a हो तो z बराबर a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2z, होगा कि नहीं होगा। यानी कि यदि x बराबर इतना आ गया, y बराबर इतना, z बराबर, आपको मान चाहिए a का। तीनों से देखिए तो जरा से, ये हो गया इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। a का मान चाहिए, a तीनों में है कि नहीं है। अब देखो, फिर तीनों में अगर a है तो इसी तरह से हम तीनों में से एक कॉमन निकालेंगे। तो कह हम कॉमन कैसे निकलेगा, जोड़ने पर। तो समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को जोड़ते हैं। अगर जोड़ते हैं तो LHS को अलग जोड़ते हैं और RHS को अलग जोड़ते हैं। तो LHS को जब जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, दाहिना RHS वाला जोड़ो, तो तीनों में है हमको a, तो a आ गया कॉमन। अब इसको जोड़ना है तो 2x ix यहाँ कितना होगा, 4x, y 2y और y
4y, z 2z और 2z 4z। यहाँ से x प्लस वाई जेड बराबर ए, यहाँ तीनों में से 4 कॉमन निकल जाएगा, गुने 4 x प्लस वाई प्लस जेड होगा कि नहीं होगा। दोनों बगल x प्लस वाई प्लस जेड है, कैंसिल हो गया एक मरतबे, यानी कि 1 बराबर 4a। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो 1/4 बराबर a, यही निकालना था, कुछ नहीं किए। अगर इतना बराबर इतना के था तो यहाँ से मैंने बताया कि x का मान a गुने इतना, y का मान a गुने इतना, z का मान a गुने इतना, तीनों को जोड़ दो, a का वैल्यू निकल जाएगा बस। तो पहुँच कीजिए और छापिए। चल देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर देखो x प्लस वाई बराबर और x माइनस वाई बराबर इतना, तीनों इक्वल है और एक्स वाई का मान निकालना है। जब कभी भी 3 गो 4 गो हमको इक्वल देखे, उसको हमको कुछ ना कुछ मान देना है। क्या मान लेना है हमको? के मानेंगे। जब ही अगर के मानोगे, यानी कि x प्लस वाई बटे 7 बराबर x माइनस वाई बराबर x बटे वाई, एक्स वाई बटे 4 बराबर के मान लिए। तो यहाँ से तीनों को अलग अलग इक्वल करो, अब हम बार बार नहीं कर रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर 7 के होगा जब इसको बराबर करेंगे। यहाँ से जब करोगे नहीं कुछ है तो 1, तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा? के। ठीक, इसको करेंगे तो एक्स वाई बराबर हो गया 4k। एक्स वाई का मान निकालना, यानी कि अगर के का वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो हमको एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से हमको कुछ ना कुछ दिमाग अब लगाना है कि कैसे निकलेगा हमको के का वैल्यू। इस टर्म में ज़रा देखिए, इस दोनों में, इस दोनों इक्वेशन से हम कुछ मान निकाल सकते हैं जी, निकाल सकते हैं। यानी कि क्या निकाल सकते हैं? x प्लस वाई बराबर अगर 7 के है तो x माइनस वाई बराबर के है, इस दोनों को जोड़ दो तो वाई वाई कट जाएगा, तो 2x बराबर 8k, तो x बराबर 4k। यानी कि x बराबर 4k है, इसका मतलब इसका मान हम इसमें डालें या इसमें डालें तो y बराबर निकल जाएगा 3k। तब ना x प्लस वाई बराबर 7k है, तो x जब 4k और y है 3k, और क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई बराबर कितना? 4k दिया हुआ है। x आया कितना हमको? 4k। y कितना आया है? गुने 3k बराबर 4k। एगो 4k से 4k कट गया, यानी कि k बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है, k बराबर 1/3, k बराबर 1/3। तो इसलिए आपको निकालना था एक्स वाई, तो एक्स वाई बराबर है कितना? 4k। अब जब k का मान ही निकल गया तो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, कितना? 4/3, k बराबर 1/3। k का मान निकल गया 1/3, तो इसलिए हमको चाहिए था एक्स वाई का मान हो जाएगा आपका 4/3। एक्स वाई बराबर था 4k, यानी कि 4 गुने k का मान 1/3, यानी कि 4/3, इतना सा, ठीक है। छापिए। अगला देखिए, x प्लस वाई बटे 5 बराबर इतना बराबर इतना। फिर वही बात, सेम क्वेश्चन, x का मान निकालना है। मान देख के इतना बराबर यदि k माना, k मान लिए, k मान लिए तो फिर बोलो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 5k गुना होगा x माइनस वाई बराबर k और एक्स वाई बराबर 2k। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तीनों को अलग अलग बराबर करेंगे, यहाँ से आ जाएगा इतना बराबर k, फिर इतना बराबर k, फिर इतना बराबर k, ठीक है। नहीं कुछ है तो 1, यहाँ से इतना मान आ जाएगा, ये बात पता चुका है। फिर वही बात हमको क्या चाहिए? एक्स वाई का मान। एक्स वाई का मान निकालने के लिए हमको k का मान चाहिए, तो k का मान तो आप निकालिए पहले। तो यहाँ से हम निकाले, फिर इस दोनों से
सेम सेम है। x प्लस वाई बराबर है यदि 5k था, x माइनस वाई बराबर k था, इस दोनों को जोड़ दो, कट जाएगा, 2x बराबर 6k हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3k। x बराबर 3k है, इसका मतलब x प्लस वाई यदि 5 पूर रहा है, x जिसमें 3 है तो y 2k होगा, मान डाल लेंगे वहाँ से, y 2k निकल गया। क्वेश्चन कहा कि x गुने y बराबर है 2k, है कि नहीं है, x गुने y बराबर है 2k, x हमको कितना निकला है 3k, y कितना निकला है 2k, बराबर कितना 2k, 2k से 2k खत्म, यहाँ से k बराबर 1/3, तो इसीलिए एक्स वाई बराबर था 2k, यानी कि 2 गुने k का मान 1/3, आंसर आपका 2/3। ठीक है, छाप दीजिए सेम क्वेश्चन। चलिए अब आगे जो हमको देखना है वो आगे देखिए, अब क्या देखना है आगे जो क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर देखना तो इसी में है, लेकिन उसमें हमको कुछ घातांक करने के बेसिक फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि आपको भली भांति आना चाहिए। घातांक करने का बेसिक फार्मूला आप जानते हैं, बेसिक फार्मूला यदि x के पावर m गुने x के पावर n हो, बेस बराबर है तो पावर को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं। दूसरा नंबर है, यही काम यदि भाग में होता है, x के पावर m भागा x के पावर n, तो क्या करते हैं हम इसको घटा लेते हैं, बेसिक फार्मूला। तीसरा, यही काम पावर के पावर अगर है तो सारे पावर को हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं, बेसिक बात है। दूसरा, चौथा, पावर के पावर है तो पावर को गुना कर दिए, ठीक है, सब बेसिक होता है, पावर को गुना कर दिए। ऐसे घातांक करनी हम पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें डिटेल इस पर क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमको सिर्फ जितना ज़रूरी है फार्मूला थोड़ा चाहिए था, इसलिए हम इसका यूज करेंगे अभी, इसलिए अभी लिख दे रहे हैं। उसके बाद यदि कुछों का पावर यदि 0 हो तो 1 के बराबर होता है। उसके बाद कहे यदि x के पावर a बराबर यदि कहे y के पावर a, यानी कि यहाँ कहे x के पावर a बराबर यदि y के पावर a, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि दोनों का पावर यहाँ से बराबर है, ठीक है। तो जो हमको देखना क्या था, जो इसमें हमको आ जाएगा ज़रूरी यूज में, उसको देखना है उसको। पावर का जरूरी पड़ेगा, इसको देखो, x के पावर a बराबर यदि x के पावर b हो, आधार बराबर हो, ठीक है, तो x के पावर है 3 के पावर यहाँ रहे 2 और यहाँ 3 के पावर, 3 के पावर यदि इस तरह से हो तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि a बराबर b, पावर आधार बराबर, तो पावर को भी दोनों को बराबर होने के लिए पावर को भी बराबर होना पड़ेगा। यदि आधार बराबर हो, दोनों को बराबर होने के लिए पावर को भी बराबर होना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ कहें 3 के पावर 2, इधर कहें अगर 3 के पावर 2, ये कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसको बराबर होने के लिए एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे हमको पावर को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, यदि बेस यदि इक्वल है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका बेसिक फार्मूला, ठीक है। सेम अगर उसको भी लिखे रहते तो लिखे दीजिए, अगर x के पावर a बराबर, ठीक है, y के पावर b हो, x के पावर a बराबर y के पावर a रखो, यदि पावर बराबर है तो इस दोनों को फिर बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हमको बेस को बराबर होना पड़ेगा, x बराबर y होना पड़ेगा। इसका यूज अभी करेंगे, कैसे करेंगे सो अभी देखेंगे। आप लोग पॉज कीजिए, इसको ज़रा लिखिए, अभी हम देखेंगे इक्वालिटी फैक्टर में इसका यूज भी करना है हमको, ठीक है। बाकी घातांक करनी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे विशेष डिटेल, पूरा घातांक करने का लगेगा, जो भी होगा सो पॉज कीजिए आप लोग और लिख लीजिए।
अब जो हमको देखना है, ठीक है, कि यदि क्या देखना है कि a के पावर x बराबर n हो, a के पावर x बराबर n हो, तो इसका दो गो फॉर्म होता है। एगो तो होता है लॉगरिथमिक फॉर्म और एगो होता है रेसिप्रोकल फॉर्म। रेसिप्रोकल फॉर्म ये होता है लॉग फॉर्म और ये होता है रेसिप्रोकल फॉर्म। अब यहाँ से क्या देखना है कि ये लॉग फॉर्म है और ये है रेसिप्रोकल फॉर्म। ये हमको अभी पढ़ना नहीं है, पढ़ना है हमको ये। इसमें क्या किया जाता है कि यदि जैसे लिखे थे a के पावर x बराबर n था, तो a बराबर क्या होगा, तो n के पावर 1/x उलट जाता है। ठीक है, जैसे आप भली भांति जानते हैं, ठीक है, या इसका उल्टा रूप दिया हुआ रहेगा तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ रहता a के पावर 1/x बराबर यदि n हो, तो यहाँ a बराबर n के पावर x हो जाता। ठीक है, ये हो जाता, पावर उलट जाता है। रेसिप्रोकल फॉर्म इसी को कहते हैं कि पावर हमको उलट जाता है। सीधा है तो उल्टा, उल्टा है तो सीधा, अपोजिट कर देना। ठीक है, जैसे आपको लिखल रहता है कि a के पावर 3 बराबर यदि 8, तो आप क्या करते हैं, a बराबर क्या हो जाता है, तो 8 के पावर 1/3 उलटता है कि नहीं उलटता है। इसी को क्यूब रूट में आंसर 2 निकलता है, ये होता है। तो यानी कि यदि हम दे दिए 8 बराबर क्या होता था, a के पावर 3 होता था। रेसिप्रोकल फॉर्म इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब इसका यूज हम करेंगे सवाल में। तो अभी देखते हैं हम सवाल, इसको लिखना है तो छट से पलक चटकाइए, पॉज कीजिए और लिखिए, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब इस पर हमको देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि, ठीक है, इस पर आधारित पहला क्वेश्चन अभी देखते हैं। कई क्वेश्चन उधर किए थे, 4 या 5 को, छोड़ो नंबर जो भी रहे। अब इस लॉग पर आधारित पहला, मतलब लॉग का रेसिप्रोकल फॉर्म पर आधारित क्वेश्चन हम पहले देखते हैं। यह भी उसी तरह का इक्वलिटी फैक्टर है, 3 टर्म बराबर होगा, उस पर हमको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है आपका a के पावर 1/x बराबर b के पावर 1/y बराबर c के पावर 1/z, ये है। और ABC बराबर 1, तो आपको वैल्यू निकालना है x प्लस y प्लस z, दिख रहा है उधर, तो x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन जरा देख लीजिए। ठीक है, ये है। अब आपको क्या करना है, आपको एक ही बात बताएं कि जब कभी भी 3 टर्म इक्वल दिखे, आपको क्या करना है, k मान लेना है। अगर इस सब को हम a के पावर 1/x बराबर b के पावर 1/y बराबर c के पावर 1/z बराबर k माना, मान लिए, तो अभी बताएं कि यदि a के पावर 1/x बराबर k होगा, तो a बराबर क्या होगा, तो k के पावर x होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से यदि b के पावर 1/y बराबर k होगा, तो b बराबर क्या होगा, तो k के पावर y होगा। उल्टा है पावर, तो उसको सीधा कर देना है। ठीक, उसी तरह से c के पावर 1/z बराबर यदि k है, तो c बराबर क्या होगा, तो k के पावर z होगा। एक रिलेशन आपको दिया हुआ है कि ABC बराबर 1 दिया हुआ है, ABC बराबर 1, a गुने b गुने c, और a का वैल्यू क्या आया है, तो g k के पावर x, b का वैल्यू क्या आया है, तो k के पावर y, c का वैल्यू क्या आया है, तो k के पावर z, ये आया बराबर 1। जरा बताएंगे कि यहाँ पे बेस बराबर है, तो पावर को हम जोड़ देते हैं। अभी फार्मूला लिखे थे इसलिए लिखे थे, यानी कि तीनों बराबर थे, पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। x y प्लस z बराबर 1। अब जरा बताएंगे अभी कि हम लिखे थे कि दोनों ओर बराबर होने के लिए यहाँ पे आधार और बेस दोनों को बराबर होना पड़ेगा, यानी कि k के पावर x प्लस वाई प्लस जेड है बराबर। अभी बोले थे कि कुछों का पावर यदि 0 रहेगा तो
कितना का वैल्यू होता है 1 का। तो हम कुछों का पावर नहीं k का पावर 0 डालेंगे, चूँकि वैल्यू कितना होता है उसका 1 होता है, 1 के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ से बराबर होने के लिए अभी इसलिए लिखे थे, यदि आधार बराबर है तो पावर को भी बराबर होना पड़ेगा, तब जा कर के दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, या k के पावर x प्लस वाई प्लस जेड को 1 पूरने के लिए तो कुछों का पावर कितना डालेंगे तो हमको 1 पूरेगा, तो 0, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या चाहिए 0, आंसर हो गया। इसीलिए x प्लस वाई प्लस जेड दोनों का पावर बराबर करो 0, आपका आंसर हो गया। इस तरह से यूज वही किए इक्वलिटी फैक्टर। छापिए और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा। पहुँच कीजिए और छापिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, फिर उसी तरह से ये तीनों बराबर है और एक ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ से हमको AQ जोड़ BQ जोड़ CQ निकालना है। ठीक है, अब जरा देखेंगे आप कि a के पावर x तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो फिर हम वही बात बराबर सबको हम क्या मान लिए k। जब ये k माने तो a के पावर x बराबर यदि k है तो आप बताइएगा a बराबर k के पावर 1/x उलट जाएगा, सीधा है। तो इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब विपरीत। अगर b के पावर y ठीक बराबर k तो b बराबर क्या होगा तो k के पावर y होगा। यदि c के पावर z बराबर k है तो c बराबर क्या होगा तो k के पावर 1/z होगा। आपको निकालना क्या है तो AQ जोड़ BQ, AQ BQ और CQ निकालना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं ABC के होल पावर 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, a का मान कितना है तो k के पावर 1/x, b का मान कितना है तो k के पावर 1/x, c का मान कितना है k के पावर 1/z के पावर कितना 3। आप अगर ये गुना में है तो पावर जुटेगा, यानी k के पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का पावर कितना 3। ये था, आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि ये 1/x जोड़ 1/y जोड़ 1/z बराबर है कितना, यहाँ देखिए 0, तो 0 है, यानी कि k के पावर 0 के पावर कितना 3, तो k के पावर 0 यानी कि 1 का पावर 3 यानी कितना आंसर। ठीक, जैसे कह रहा है उसी रास्ते से हमको चल देना। बस 3 गो इक्वल दिखा, क्या करना है हमको कि मान देना है और रिलेशन जो है वह लगा देना है। ठीक है, अगला छापिए, आप लोग रोकिए और छापिए, वीडियो पॉज कीजिए और छापिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यही बात हमको नंबर पर आधारित रहेगा, तो नंबर पर आधारित में हम सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, नंबर पर आधारित प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। काम तो हमको वही करना है, 3 गो इक्वल दिखा मतलब काम तो उतना हम करेंगे, उसके बाद ही दिमाग लगाएंगे। बी का मान निकालना है, चलो निकालेंगे, लेकिन पहले हमको 3 गो इक्वल दिखा, इसी को कहते हैं इक्वलिटी फैक्टर, यानी कि तीनों को हम क्या मान दिए के मान दिए, लेट के। जब k माने यानी कि 19 के पावर a बराबर k होगा, तो आप बताएंगे 19 बराबर क्या होगा तो k के पावर a होगा। 11 के पावर b बराबर यदि k था तो 11 बराबर क्या होगा k के पावर 1/b। 209 के पावर यदि c था बराबर k तो 209 बराबर क्या होगा तो k के पावर 1/c। अब संख्या वाला में हमको क्या करना पड़ता है कि इस संख्या में हमको रिलेशन लगाना पड़ता है, किस तरह से किसको गुना कर दे या जोड़ दे कि हमको वह पुर जाए। तो आपको यहाँ से एक लाइन में दिखेगा कि जी गुरुजी अगर 19 गुने 11 करबो ना तो हमरा तो कितना 209 आता इतना होता है कि नहीं होता 19 गुने 11, इसके बीच में रिलेशन यही होगा। ठीक है, रिलेशन हमको लगा देना है। अच्छा, 19 का मान डाल दीजिए तो k के पावर 1/a है 19 का मान, 11 का मान है गुने k के पावर 1/b और 209 के मान है k के पावर 1/c। आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा पावर जुटेगा, पावर जुटेगा यानी कि k के पावर 1/a प्लस 1/b बराबर होगा k के पावर 1/c। चूँकि आधार बराबर है इसलिए पावर को भी बराबर होना पड़ेगा, इसलिए 1/a जोड़ 1/b बराबर
1/c। अब यहाँ से हमको b का मान निकालना है, अनरो निकाल देगा। अब यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा, तब b का मान चाहिए c उधर भेजा दीजिए, 1/b बराबर 1/c माइनस 1/a। 1/b बराबर लघुत्तम ले लिए ac, c से c खत्म तो बचा क्या a से a खत्म तो बचा क्या c। 1/b बराबर a c। यहाँ से जब निकालेंगे तो उलट दो, 1/b का मान पता हमको चाहिए b का, तो उलट देंगे, तो इधर उल्टो तो उधर भी उलट देना है, तो ac/a माइनस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, संख्या वाला में क्या करना है, हमको रिलेशन लगा देना होता है। ठीक है, पॉज कीजिए और लिखिए। अब देखिए यहाँ फिर है वही बात कि 3 के पावर इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना, 3 को बराबर दिखा मतलब के मान दो। अब जब इतना मान देना है तो रिलेशन हमको लगा देना है। तो इतना बराबर यदि के माना, ठीक है, तो जब ही इसको हम के मानेंगे, ठीक है, तो 3 के पावर 1/x बराबर 4 के पावर, अरे इतना बराबर अलग अलग के बराबर के, तो यहाँ से 3 बराबर क्या होगा, तो 3 बराबर हो जाएगा के पावर x। उल्टा करना है, 4 के पावर 1/y बराबर यदि के होगा तो 4 बराबर क्या होगा, तो के पावर y। 48 के पावर 1/z बराबर यदि के होगा तो 48 बराबर क्या होगा, तो के पावर z। ये होगा कि नहीं होगा। अब क्या करना है, हमको निकालना क्या है, y का मान। संख्या वाला में आपको रिलेशन ही लगाना होता है। 3, 4 और 48 में किस प्रकार से रिलेशन लगेगा आप ज़रा बताएंगे, तो जी बता देंगे कि 3 गुने 16 48 होता है और 4 के स्क्वायर 16 होता है, नहीं, या 4 गुने 16 48 होता है तो 16 तो यहाँ होगा, नहीं तो 3 गुने 16 तो होता है, 16 को 4, यानी कि इसको अगर हम करें 3 गुने 4 के स्क्वायर तो बराबर होगा 48, होगा कि नहीं होगा। 3 गुने 4 के स्क्वायर बराबर 48। ये रिलेशन आपको माइंड में लगा लेना है, और रीजनिंग आप लोग पढ़ते हैं, बहुत तेज़ तरह लड़का सब है। तो 3 का मान आप मान उठा के डाल दीजिए, निकल गया के पावर x गुने 4 का मान है के पावर y के पावर 2 बराबर 48 का मान है के पावर z। हो गया। अब यहाँ से आप निकालिए के पावर x गुने के पावर के पावर से पावर गुना बराबर के पावर z। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, x प्लस 2i बराबर के पावर z। और जोड़ के जब आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, तो x प्लस 2i बराबर z। निकालना किसका मान है, y का, तो y ने रखिए 2i बराबर z माइनस x, तो y बराबर z माइनस x/2 आंसर। कुछ करना ही नहीं है, 3 को बराबर दिखे के मान देना है और क्वेश्चन बना देना है, जैसे बना रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो छापिए, 1-2 और देखते हैं। रिलेशन आप लोगों को लगाना आना चाहिए। पॉज कीजिए और छाप लीजिए। चलिए इसको देखिए। अब है फिर वही बात, सेम क्वेश्चन है, रिलेशन हमको लगाना है, मानना है और रिलेशन लगाना है। ठीक है, तो इतना बराबर 3 को इक्वल दिखा हमको के मान देना है, माने तो जब के माने तो 3 बराबर, अब हम लिख देंगे आँख मुन के 1/x, 5 बराबर 1/y के पावर 1/y और 75 बराबर तो के पावर 1/z। आदत पड़ गया हमको, बार बार बना लिए, ये हो गया। अब इस 3, 5 और 75 में रिलेशन लगाइए, तो 25 तिहाई 75 होता है, यानी कि 3 गुने 5 के स्क्वायर बराबर 75 होता है। 3 का मान पता है के पावर 1/x, 5 का मान के पावर 1/y, इसका था स्क्वायर बराबर 75 का मान के पावर 1/z। दोनों और क्या करेंगे, पावर को जोड़िए, तो के पावर 1/x प्लस 2/y हो जाएगा, गुना करेंगे बराबर के पावर 1/z।
यदि आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। तो 1/x जोड़ 2/y बराबर के 1/z। मान किसका चाहिए आपको? y का। तो y को रखिए, बाकी को भजाइए, फिर से निकालिए। यानी कि 2/y बराबर यहाँ से अगर रखें तो 1/z, x उधर भेजा दीजिए तो -1/x। तो 2/y बराबर यहाँ लघुत्तम लेंगे तो zx, z से z तो x -z। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करा दो या 2 को इन्हें भेजा देंगे तो 1/y बराबर बचा x -z/2zx, 2 को भेजा दिए। 1/y का मान आ गया, हमको पूछ रहा है y का, तो उलट दीजिए, इसलिए y बराबर उलट देंगे 2zx/x -z। ठीक है, इस तरह से रहा। तो ये रहा रिलेशन लगाने वाला बात। ठीक है, अब इसका एक और टाइप देखते हैं। पहले इसको उतारिए आप लोग पहुँच करके। अब देखिए इसका अगला हम टाइप देखते हैं। देखिए बात तो आपको इसी लग रहा है, लेकिन इसमें अब थोड़ा दिमाग क्या दौड़ा देना है कि यदि इस तरह से दिखे कि किसी का पावर किसी कोई हो, जैसे अब यहाँ देखिए 2 का पावर 2 है, आई क्या है, ये 2 का पावर ही 3 है, यानी कि सेम संख्या का स्क्वायर क्यूब फोर्थ पावर इस तरह से अगर आपको दिखे तो यहाँ के नहीं मानना है, यहाँ सीधा सीधा हमको बनाना। ठीक है, जैसे यहाँ रहता हमको 5, 25, 125, तो ये 5 के स्क्वायर हुआ, ये 105 के क्यूब हो गया, तो हमको के नहीं मानना है। या चाहे 625 भी रहता तो यहाँ के नहीं मानना है, 5 के पावर 4। सब जो है सेम बेस का पावर है, तो जब सबका बेस सेम हो जाए तो के नहीं मानना है। सबका आधार यदि इक्वल है तो के नहीं मानना है। तो नहीं मानना है तो क्या करेंगे, तो जिसको 2 के पावर x तो लिख सकते हैं, इसको भी हम 2 के पावर 2 के पावर y लिख सकते हैं, इसको हम 2 के पावर 3 के पावर z लिख सकते हैं। यहाँ से क्या देखें तो 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 2y बराबर 2 के पावर 3z। क्या देखें, तीनों का बेस बराबर, बेस जब ये बराबर है तो क्या होगा, पावर भी बराबर होगा, यानी कि यहाँ से x बराबर 2y बराबर 3z, कोई कष्ट नहीं होगा। अब यहाँ देखिए xyz बराबर 288, तीनों को कोई ना कोई हमको एक टर्म में ले जाना है। तो चलिए अगर हम x के टर्म में ले जाते हैं तो x बराबर तो x ही रहेगा, y बराबर तो इधर से ले आओगे तो y बराबर x/2 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 2y तो y बराबर इधर आ गया। z का मान x के टर्म में यहाँ से, तो z बराबर x/3 हो जाएगा, किसी के टर्म में हमको निकाल लेना है। ठीक, अब रिलेशन लगा देना है, एक्स वाई जेड बराबर कहता है कितना, 288 लगा दीजिए और बना लीजिए। तो x का मान है x है, y का मान है x/2, z का मान है x/3 बराबर 288, यानी कि x³ बराबर 288 गुने 6 को गुना करिए। ठीक है, तो 288 गुने जब भी हम 6 को गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको, तोड़ इसको सकते थे, 3 दूना 6, हम डायरेक्ट उसको तोड़ देते हैं, तोड़े, चलो कर लो। 6 8 48, चूँकि क्यूब रूट निकालना है, 6 8 48 और 6 8 48 4 52 और 6 दूना 12 5 1728। ठीक है, और भली भांति आप जानते हैं कि 1728 जो होता है 12 का क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट में 12 आंसर, 12 का क्यूब 1728 होता है, इसलिए आंसर हो गया। ये आंसर नहीं हुआ, x बराबर 12 आया। ठीक है, सॉरी, x बराबर 12 आया। तो x बराबर जब 12 आ गया तो आपको निकालना क्या, x + y + z। तो x बराबर 12, y बराबर था x/2, तो यानी कि 12/2, z बराबर है x/3, तो जोड़ 12/3, 4 6 12, 12 6 18 4 22 होगा इसको। ठीक है, देखें कैसे कैसे बनाए, कि आपको समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, सीधा हमको माइंड में काम करता है, बात समझे। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो माइंड काम करेगा। क्या करना है कि जब बेस इक्वल दिखे, यानी कि बेस सबका इक्वल हो, तो के नहीं मानना है इक्वलिटी फैक्टर। और क्वेश्चन 2 देखते हैं, उसी का इस तरह से कोई ना कोई एगो में बदल देना है। किसी का मन होता है तो वाई में हम बदलते हैं,
वाई को वाई रहने देते, एक्स बराबर निकालते वाई के टर्म में, तो यहाँ से निकल जाता वाई के टर्म में एक्स का मान x/2 बराबर वाई होता। ठीक है, वाई वाई ये रहता है, जेड का मान तो यहाँ से जेड बराबर जो हो जाता इस तरह से जेड बराबर 2y/3 वाई के टर्म में रह जाता। बात समझे? तो इस तरह से आराम से हम बना सकते हैं कि जब पावर का पावर यानी कि बेस इक्वल है। वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, बेस इक्वल नहीं था। ठीक है, वहाँ पे दोनों में कोई ना कोई रिलेशन गुना वाला लग रहा था, यहाँ पे क्या है, बेस इक्वल है। छापिए, इस पर दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं। पॉज कीजिए और छापिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है, फिर है आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है। क्या दिखने से हमको पता चल गया कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 के पावर 4 81 होता है, यानी कि यह सेम बेस वाला क्वेश्चन है। तो सेम बेस वाला क्वेश्चन में बनाइए इसको 3 के पावर x, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 के पावर y, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4 के पावर z। ठीक है, यानी कि तीनों का बेस बराबर हो गया, इसलिए हम यहाँ से एक लाइन में कह देंगे कि x बराबर 2y बराबर 4z। तीनों का मान कोई ना कोई एक टर्म में निकाल दीजिए। तो x बराबर x रह गया, y बराबर, तो ये दोनों को बराबर करेंगे, x के टर्म में निकालना है तो ये दोनों को बराबर, तो y बराबर x/2, ये दोनों को बराबर करेंगे तो z बराबर x/4। ठीक है, रिलेशन दिया हुआ है आपको xy/z बराबर 125। तो x का मान तो x है, y का मान x/2 है, z का मान है x/4 बराबर 125। 4 दूना 8 गुना कराओगे तो x³ बराबर हो गया 4 दूना 8 108 1000। 1000 x बराबर आ जाएगा, इसलिए क्यूब रूट में 1000 यानी कि x बराबर 10। x बराबर 10 आ जाएगा, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है x के स्क्वायर यानी कि 10 के स्क्वायर यानी कि 100 आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ रहा होगा। यह सेम बेस का था, पिछला में 3 को देखे थे वह सेम बेस नहीं था, वहाँ रिलेशन लगाना था। ये सेम बेस का था, सेम बेस है, इस तरह से पावर के पावर कर लेना है। ठीक है, और अगर देखने का इच्छा है तो एक आध और देख सकते हैं। ठीक है, इतना दिखाया, टाइप बता दिए, मेरा काम था टाइप बताना कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आना चाहिए। उतारिए, छापिए, एक आध और देखते हैं। अब देखिए अगला, यहाँ से 5 के पावर x बराबर 25 के पावर y बराबर 125 के पावर z और 1/2x जो 1/4y प्लस 1/4z बराबर 3 हो, तो x का मान आपको निकालना। तो यहाँ से आप देखेंगे ज़रा, ठीक है, कि क्या करना है आपको। तो 5 के पावर x 25 125 क्या दिखा, सेम बेस, 5 का ही स्क्वायर है, 5 का ही क्यों है, तो सेम बेस है, तो दिमाग वो नहीं लगाना है, दिमाग हमको इधर दौड़ाना है। यानी कि इसको हम लिखेंगे 5 के पावर x, इसको लिखेंगे हम 5 के पावर 2y, 2 25 को पावर y बराबर, इसको लिखेंगे हम 5 के पावर 3 के पावर z। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यानी कि 5 के पावर x बराबर 5 के पावर 2y बराबर 5 के पावर 3z, यहाँ से करेंगे, इसलिए x बराबर 2y बराबर 3z। यहाँ से हम तीनों का रिलेशन, एगो किसका मान चाहिए, क्वेश्चन में देखिए हमको x का मान चाहिए, इसलिए तीनों का मान हम x के टर्म में निकालेंगे। यानी कि x बराबर तो x ही रहेगा, y बराबर x/2 हो जाएगा, तब इस दोनों को बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे तो z बराबर x/3 हो जाएगा। रिलेशन एक दिया हुआ है, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z बराबर 3, यहाँ से निकालेंगे तो 1/2x, x का मान चाहिए, नो दिक्कत, x को रहने दीजिए। 4y तो y बराबर x/2, तो गुने x/2, 4z तो z बराबर x/3, तो z बराबर x/3। ठीक है, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया 2x, तो 1/2x प्लस 1/2x, ये नहीं कटेगा, उधर चल जाएगा, तो प्लस 3/4x,
लघुत्तम लेंगे, इतना बराबर कितना है 3 बराबर 3, लघुत्तम ले लेंगे 4x, 2 + 2 + 1 बराबर कितना 3, यानी कि 2 2 4 1 5 बराबर 12x, तो 5/12 बराबर x, यही आपको निकालना था। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। सही निकाले ना रे? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ गलती है, देख लो देख लो देख लो, यहाँ 3 4 4 यहाँ हो गया 3 3 4x है तो यहाँ 3 होगा, 3 2 5 2 7 होगा, 7 बराबर 12x, ठीक है। तो 7/12 होगा आंसर, 7/12। सात बटे 12। दुनिया की तरकीब सारी रखो, हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तो धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, और जो लोग भी अब तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दे और अपना विचार कमेंट में ज़रूर दे, ठीक है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, और याद रखिएगा क्या बोले हैं कि भविष्य को तो हम बदल नहीं सकते, क्या बोले थे याद है ना, भविष्य को तो हम बदल नहीं सकते पर अपनी आदत तो बदल सकते हैं, और हो सकता है यही बदली हुई आदत आपकी भविष्य बदल दे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में। दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।